दोस्तों, तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्लास 10 CBSE एक्सरसाइज 1.1। जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देख लिया, मैंने पहले दो क्वेश्चंस में LCM एंड HCF निकालना आपको अच्छी तरह से सिखा दिया। अब हम चलेंगे 12, 15 एंड 21 तीन नंबरों का LCM एंड HCF कैसे निकालें। बहुत ही ईजी। देखिए 12 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स, 12 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 3 इंटू 2 इंटू 2। 15 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे बेटा 3 इंटू 5 एंड वहीं 21 के प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 3 इंटू 7। HCF आपको मालूम पड़ गया होगा कि जो भी नंबर कॉमन आ रहा है तीनों में, दैट विल बी द HCF। तो सॉरी, HCF फिर से नहीं, यहाँ 3 आ जाएगा बस HCF इजी। LCM के लिए जो दो नंबर कॉमन आ रहा है ना तीनों में, उसे तो एक बार लिख दीजिए, बाकी सभी नंबर्स को एक एक बार और लिख दीजिए। यहाँ 2 दो बार ही आ रहा है, 2 दो बार ही लिख दिया, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, ये मेरे पास 5 और 7 आ गया, ये मेरे पास LCM होगा। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 टू 6, 6 टू 12, 12 5 60, 7 6 420, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा LCM। बहुत ईजी। आगे चलते हैं 17, 23, 39, 29। इसका थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन डिफिकल्ट होगा, बट वैसे क्वेश्चन ईजी है। 17 के प्राइम फैक्टर 17, वहीं 23 का प्राइम फैक्टर भी 23, क्योंकि कोई और टेबल पे नहीं जाता। तो देखिए अब कुछ कॉमन ना आए अगर, तो HCF को 1 लिख दीजिए, कुछ कॉमन ही नहीं है। LCM 17, 23 एंड 29 को मल्टीप्लाई करके आएगा, जो मैंने पहले से मल्टीप्लाई किया हुआ है, दैट विल बी इक्वल टू 11339। ये मेरे पास आ गया इसका LCM। आगे चलते हैं बेटा 8, 9 एंड 25। देखिए 8 के जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे दैट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2। उसी तरह 9 के जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे दैट विल बी 3 इंटू 3। 25 के 5 इंटू 5। क्या कुछ कॉमन आया? नहीं आया बेटा, फिर से कुछ कॉमन नहीं आया, तो HCF विल बी इक्वल टू 1 एंड LCM विल बी इक्वल टू 2 की पावर 3। 2 3 बार ही लिखना पड़ेगा, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड 5 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 इंटू 9 72, 25 इंटू 72 करेंगे तो बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 1800। काफ़ी इजीली हमने इनके भी LCM एंड HCF निकाल दीजिए। बेटा ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, ये हमेशा आता है MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, ठीक है, तो ज़्यादा स्ट्रेस मत कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 सेकंड में हो जाएगा। HCF इन दो नंबर्स का दिया हुआ है 9, हमें LCM फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है कि HCF मल्टीप्लाई LCM अभी हमने किया ना काफ़ी बार पिछली वीडियो में। HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 306 एंड 657। LCM कितना है? HCF कितना है? इसका HCF हमें दिया हुआ है 9, LCM हमें फाइंड करना है, तो LCM को एज इट इज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स 306 एंड 657। अब ये जो 9 यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। देखिए मैं पहले कह रहा हूँ कि पहले डिवाइड कर लीजिए, कटिंग कर लीजिए, देन जाके इनको मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा ईजी होगा, ज़्यादा नहीं होगा पर थोड़ा सा तो ईजी होगा। अब इसकी कटिंग देखते हैं कौन से टेबल पे होगी। कटिंग इसकी बेटा हो सकती है, पहले 3 के टेबल पे कट करेंगे, 3 3 9, आपके लिए इजी कटिंग कर रहा हूँ, 3 3 9। एंड वैसे तो 9 के टेबल पे डायरेक्ट कटिंग भी हो सकती थी, बट चलिए कोई बात नहीं। 3 3 9, 3 1 0 2, अब 3 को इसके टेबल पे फिर से कट करेंगे, 3 3 9 34। 34 इंटू 657 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 22338। मैंने पहले से मल्टीप्लाई किया था ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने। आप कटिंग एंड मल्टीप्लिकेशन तो कर लोगे, दैट्स ईजी, बट आपको ये समझना होगा कि ये क्वेश्चंस कैसे होंगे बस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या 6n यानी कि ये कहना क्या चाह रहे हैं कि 6 की पावर 1 जैसे 6 होता है, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, तो क्या 6 की कोई ऐसी पावर हो सकती है जिसमें n डिजिट जो n डिजिट है वो 0 हो जाए, यूनिट प्लेस पे 0 हो जाए। तो अगर यूनिट प्लेस पे हमें डिजिट 0 चाहिए तो वो पक्का 5 से डिवाइड होना चाहिए। 2 एंड 6n with digit 0 it must be divisible by 5, है ना? ये ठीक लग रहा है। but as we all know that if a number ends with 0 or 5 can only be divisible by
5। अगर कोई भी नंबर बेटा 0 और 5 आ रहा हो अंत में तभी वो 5 से डिविजिबल हो सकता है, अदरवाइज नो। इतना तो हमें मालूम है। तो 6n के प्राइम फैक्टर्स निकालिए सबसे पहले, 2 इंटू 3n। तो हमें ये मालूम पड़ा 6n इज नॉट डिविजिबल बाय 5 बिकॉज प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 एंड 3। 6 के प्राइम फैक्टर्स जो 2 एंड 3 हैं, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। देयरफॉर इट कैन नेवर, इसके अरमान जो है आंसुओं में बह गए, इट कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। सिंपल, बस लिखने का मैटर था इसमें, तो कुछ सॉल्व नहीं, कुछ दिमाग नहीं लगा, बस थोड़ा सा हमने समझ लिया एंड लिख लिया। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं 6th एंड 7th क्वेश्चन के साथ, जिसके साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अलविदा।